यहाँ पर वर्णन करते हैं कि प्रश्न किया था कि पवित्र करने वाले जो साधन होते हैं, कर्म है, उपासना है, ज्ञान भी है, तो फिर इसमें ज्ञान पे जोर क्यों लगाया, कर्म पे जोर क्यों नहीं लगाया, उपासना पे जोर क्यों नहीं लगाया। जैसे हम घर को साफ करते हैं तो कई प्रकार झाड़ू से भी साफ कर देते हैं, जल से भी साफ कर देते हैं और अन्य प्रकार से भी साफ कर देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर्म से ही पवित्र हो जाएगा व्यक्ति। जैसे बहुत से व्यक्ति कर्म करता है, पाप करता है, तो पाप को निवृत्त करने के लिए कर्म करता है, तो उसके द्वारा पवित्र हो जाएगा। तो कर्म पवित्र करने वाले हैं, तो उसको ना बोल करके ज्ञान को क्यों महिमा वर्णन कर दी। कहते कर्मों से यद्यपि पवित्र तो होता है, किंतु आत्यंत रूप से पवित्र नहीं होता। इसलिए ज्ञान के द्वारा ही आत्यंत रूप से पवित्र होता है। तो ज्ञान के सदृश और दूसरा कोई पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। नान्या पंथा विद्यते अयनाय, ये श्रुति कहती है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक यही मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। इस ज्ञान मार्ग को छोड़कर के दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिससे मोक्ष फल की प्राप्ति हो। इसलिए ब्रह्म ज्ञान ही पवित्र करने वाले साधनों में सबसे श्रेष्ठ है। अन्य जो साधन होते हैं कुछ काल के लिए पवित्र करते हैं, कुछ काल के पश्चात फिर दोबारा फिर व्यक्ति का मन उसी प्रकार से हो जाता है। इसलिए और कर्मों के द्वारा, उपासना के द्वारा लोक फल की प्राप्ति होती है, किसी लोकांतर फल की प्राप्ति होती है, आत्मलोक फल की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान के द्वारा ही आत्मलोक फल की प्राप्ति होती है। और वह ज्ञान निष्काम कर्म के माध्यम से, ईश्वर कृपा से निष्काम कर्म के माध्यम से कैसे हो जाता है, अनुष्ठान करते 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 अपने आप ही काल के द्वारा प्राप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन कर दिया। अब उसमें मुख्य हेतु दे दिया कि ज्ञान की प्राप्ति में मुख्य साधन क्या हो गया। तो कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति मुख्य साधन श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। तो श्रद्धा वाला व्यक्ति होना चाहिए और कहते हैं तत्पर होना चाहिए, गुरु शिष्य आदि करने वाला होना चाहिए, इन्हें गुरु के वाक्यों पर विश्वास है। तत्पर शब्द का अर्थ भगवान भास्कर ने अरे गुरु उपासना आदौ में अभिव्यक्त कहा गया है। इनकी आज्ञा पालन करना, निष्ठावान रखना, उनकी वाणी के ऊपर विश्वास करना। यदि गुरु की वाणी के ऊपर विश्वास नहीं किया तो भी समस्या हो जाएगी। है आचार्य, गुरु यानी आचार्य, और उनके दोष निकाल दिया, यदि आचार्य की वाणी के ऊपर दोष निकाल दिया तो समस्या हो जाती है। और दूसरी, यदि आचार्य के जो गुणों को स्वीकार कर लिए तो अब तो ठीक है, किंतु अवगुणों को स्वीकार कर लिया तो फिर निष्ठा नहीं बन पाती। इसलिए श्रुति हमेशा जो मंगलचरण करती है ना, सेना भवतु सेना भुनक्तु, इस मंगलचरण में ही कहा गया कि गुरु शिष्य में कभी भी, क्योंकि एक साथ रहते हैं गुरु शिष्य दोनों, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल, तो कभी कभी व्यक्ति को अरे उसमें कमी तो दिखी जाती है। तो इसलिए प्रार्थना करता रहता है शिष्य, मेरी कभी भी गुरु के प्रति निष्ठा खराब ना हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा, तो तत्पर होना चाहिए, अर्थात गुरु में निष्ठा रखने वाला होना चाहिए, उनके वाणी के ऊपर विश्वास करने वाला होना चाहिए। और कैसा है, संयत इंद्रिय होना चाहिए। संयत इंद्रिय वाला नहीं है, गुरु ने उपदेश तो कर दिया है ना, श्रद्धा भी है गुरु के प्रति, उपदेश भी कर दिया गुरु ने, गुरु के प्रति निष्ठा भी कर रहा है, लेकिन व्यक्ति कैसा नहीं है, संयमी नहीं है। अब संयमी ना होने के कारण फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति में मुश्किल होती है, क्योंकि चंचल व्यक्ति फिर विषयों की ओर धावन करेगा। चंचल जो मन है वह कहाँ की ओर जाएगा, विषय के सेवन करने की ओर जाएगा। इसलिए तो ये संयत इंद्रिय, भगवान ने कहा कि संयत इंद्रिय होना चाहिए, अर्थात इंद्रियों को रोकने वाला होना चाहिए। यदि भली श्रद्धावान बहुत से व्यक्ति देखते हैं, अरे महात्माओं के पास में जाते हैं, श्रद्धालु भी होते हैं, गुरु के प्रति निष्ठा भी होते हैं, हाँ में हाँ मिला देते, ना में ना कर देते हैं, इतनी भयंकर निष्ठा होती है लोगों की, लेकिन संयत इंद्रिय नहीं होते। तो संयत इंद्रिय न होने से फिर उनको वो फल की प्राप्ति होना चाहिए, मोक्ष फल की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए, और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। बहुत से व्यक्ति होते हैं, कई जगह हमने देखा भी है, बहुत निष्ठा वाले होते हैं। एक व्यक्ति को मैंने बोला कि आप मेरे पास में आओगे,
तो उसने भी वर्णन किया क्या, महाराज जी आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। उन्होंने महाराज जी के प्रति निष्ठा रखी किसी महात्मा जी के पास में, तो उसमें यही हो गया कि निष्ठा भी है और उनकी सेवा भी करता है, लेकिन संयत इंद्रिय नहीं है, तो नहीं है तो फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति मुश्किल पड़ती है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए इसको भी तरफ भाव को लेना पड़ेगी। श्रद्धावान भी होना चाहिए, तत्पर यानी गुरु की उपासना करने वाला भी होना चाहिए, और संयत इंद्रिय वाला भी होना चाहिए। ऐसा जो साधक है वही ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति, मोक्ष शांति को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। यदि ये साधन उसके जीवन में नहीं है तो मुश्किल ही यदि होगा, फिर दोबारा फिर कई जन्म लेना पड़ेगी, यही बात है। तो दीर्घ काल तक उपासना करना पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगी। और मोक्ष परम शांति रहते ज्ञानाद न मुक्ति, ज्ञान के बिना तो मुक्ति नहीं प्राप्त होती। तो ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही केवल रूप फल की प्राप्ति होती है, ये वर्णन कर दिया। अब पुनः और आगे कहते हैं कि अत्र संशयो न कर्तव्य पापिष्टो ही संशया। कौन सा किस विषय में संशय नहीं करना चाहिए? यहाँ पर टीका में ये संशय नहीं करना चाहिए कि अरे ज्ञान को प्राप्त होकर के शीघ्र अरे उसको मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होगी, इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। और ज्ञान हमने तो अर्जन कर लिया, आचार्य शरण में चले गए। किस में चले गए? आचार्य की शरण में चले गए। उपासना भी आचार्य की खूब करी, निष्ठा भी उनके प्रति बहुत है, फिर भी उन्होंने ज्ञान का उपदेश तो कर दिया, किंतु ज्ञान से हमको मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हुई, इत्यादि जो संशय है होगी कि अथवा नहीं होगी। आचार्य ने हमको उपदेश किया है, अब जो साधन बताया, ज्ञान का उपदेश किया है, उस ज्ञान के द्वारा हमको मोक्ष फल की प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी, ये जो संशय है, इस संशय कहते हैं इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। अत्र संशय न कर्तव्य, इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए कि ज्ञान के द्वारा मेरे को मोक्ष की फल की प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी। क्यों संशय क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि संशय कैसा है कि संशय हो पापिष्ट ही संशया, और संशय कैसा होता है? पापिष्ट होता है, पाप करने वाला होता है। इष्टन प्रत्यय कर दिया पापिष्टो, तो बहुत बड़ा पापी है। तो क्योंकि पाप रहेगा तो व्यक्ति को लोग अंतर फल की देने वाला हो जाता है, इसलिए संशय ही कैसे पाप है, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। आता तो ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि आचार्य के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान मेरे को मोक्ष फल को देने वाला है, शास्त्र सम्मत होना चाहिए, है कि नहीं? आचार्य मतलब शास्त्रीय आचार्य के माध्यम से उपनिषदों के द्वारा दिया गया ज्ञान मुझको मोक्ष फल को देने वाला है, शीघ्र फल देने वाला है, यदि करता है तो साधक। किसी को संशय कर लिया तो ये ब्रह्म ज्ञान मोक्ष फल को देने वाला नहीं है, देगा कि नहीं देगा ये भी है, नहीं देता है तो फिर तो भाई वो संशय उनका कैसा पापिष्ट ही होता है। तो फिर वो संशय वाला व्यक्ति तो फिर कर्म करेगा तो लोकांतर फल की उसकी प्राप्ति होती रहती है, ये इस प्रकार जानना चाहिए। तो कथम इत्युच्यते, किस प्रकार से कहा गया कि ये संशय पापिष्ट कहलाता है? यहाँ पर टीका में वर्णन किया है कि यथोक्त 196 नंबर पृष्ठ पर पहली पंक्ति है, यथा उक्त साधन के अनुवाद से, यथा उक्त साधनों के अनुवाद से मतलब जो पहले के साधन किए गए हैं ज्ञान को लेकर के, और सारे यदि पापी व्यक्ति भी है, पाप करने में सबसे श्रेष्ठ है, वह भी ज्ञान रूप नौका से पार हो जाएगा। और जैसे अग्नि सारी लकड़ी को जला देती, उसी पर ज्ञान भी कर्म को जला देता है, और ज्ञान यज्ञ कर्म यज्ञ से श्रेष्ठ है, इत्यादि के द्वारा वर्णन किया। यथा उक्त साधनों के उपदेश की अपेक्षा शीघ्र ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। साक्षात्कार करने वाले ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाने में अचिरण शीघ्र ही मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। मतलब साधन यथा उक्त साधन अनुवाद उपदेश की अपेक्षा को लेकर के ऐसे श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रिय, है ना, श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रिय, ऐसे जो साधन वर्णन के लिए
इस साधन के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। कौन? साधक है। जब ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया तो ब्रह्म के साक्षात्कार हो जाने पर शीघ्र ही उसको मुक्षु फल की प्राप्ति हो जाती है। ये अत्र शब्द का उपदेश किया, ठीक है ना। सब अत्र, यहाँ पर अत्र संशय न कर्तव्य में जो अत्र शब्द आया है, यहाँ पर टीकाकार ने वर्णन कर दिया था जो पिछले 29वें श्लोक के द्वारा 39वां श्लोक के द्वारा ये सिद्ध किया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संहितेन्द्रिय। तो श्रद्धावान, तत्पर और संहितेन्द्रिय ऐसा वाला व्यक्ति है मुक्षु फल को प्राप्त कर लेता है। तो अब इसके द्वारा इस साधन की अपेक्षा को लेकर के ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता साधक। ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया तो फिर जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया उसको ब्रह्म मुक्षु फल की प्राप्ति हो ही गई है ना, हो जाती है, शीघ्र ही हो जाती है। यानी शरीर तो जब तक बना रहेगा जब तक प्रारब्ध भोग उसका समाप्त नहीं हुआ। जब प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा तो विधेय केवल की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक ज्ञान होने के पश्चात फिर वह व्यक्ति जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता है। किसमें विचरण करता है? जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता रहता है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं जो संशय कैसे पापिष्ट कहलाता है। किस प्रकार से संशय नहीं करना चाहिए? कथम, यहाँ पर कहते हैं संशय का अकर्तव्यत्व में हेतु वर्णन करते हैं कि संशय नहीं करना चाहिए क्योंकि संशय पापिष्ट होता है। उसको लेकर कहते हैं, उसको पूछते हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं 40वें श्लोक के द्वारा। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो यहाँ पर कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जो अज्ञानी व्यक्ति है और अश्रद्धालु है, श्रद्धावान भी नहीं है और अज्ञानी भी है, ऐसा जो संशयात्मा है, संशय करने वाला है कि जो मैंने ग्रंथ पढ़ा मेरा कल्याण करेगा कि नहीं करेगा, जो मेरे आचार्य ने मेरे को उपदेश किया वो कल्याण करने वाला है अथवा नहीं है, उपदेश सही भी किया है कि नहीं किया, उपदेश सही भी किया है कि नहीं किया, गलत तो नहीं उपदेश कर दिया। कहीं पूछना तो ये चाह रहा था पूछ दूसरा उत्तर दे दिया, वो ऐसी बात तो नहीं है। ये संशय व्यक्ति के मन में बैठ जाते हैं कि मेरा कल्याण करने वाले हैं कि नहीं है, मेरे को सही सही उपदेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये तो उपदेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। और श्रद्धा भी नहीं है तो फिर और समस्या हो जाती है। श्रद्धा न होने वाले व्यक्ति को ये प्राय करके भय हो जाता है, कहीं ये तो मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं और मेरे कहीं ठीक ठीक थोड़ी बताएंगे। जैसे जो दूसरा व्यक्ति को ठीक ठीक बता देते हैं ऐसा मेरे को नहीं बता सकते, क्योंकि उसके प्रति, आचार्य के प्रति इसकी श्रद्धा नहीं थी, इसलिए आचार्य में दोष देख लेता है। आचार्य में क्या देख लेता है? दोष। तो दोष देखने वाले के मन में प्राय करके संशय हो ही जाता है। जब संशय हो गया तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे जो अज्ञानी है, श्रद्धा वाला नहीं है, ऐसे उसको संशय हो गया। संशय आत्मा वाला जो व्यक्ति है, संशय होगा जिसको, ऐसे वो व्यक्ति विनश्यति, विनाश को प्राप्त हो जाता है, इन मर जाता है। विनाश, ये आत्मा का तो विनाश नहीं होता, तो आत्मा का तो विनश्यति, वो संशय करने वाला व्यक्ति मर जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? अब वो मतलब इस शरीर में रहते रहते उसको मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होगी। अपने कर्मों के अनुसार दूसरे लोकांतर, मरने के पश्चात कर्मों के अनुसार दूसरे लोकांतर को जाएगा, यही विनाश हो जाएगा। और कोई दूसरा आत्मा का विनाश तो होता ही नहीं है। तो इसलिए संशयात्मा विनश्यति का अर्थ हो गया, अब उसको इस शरीर में रह करके मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर दूसरा जन्म लेगा, फिर हो सकता है। और फिर वही पहले संशय किया था, फिर बाद में उसी आचार्य के उपदेश से असंशय में परिवर्तन हो गए, तो फिर कल्याण भी हो जाएगा फिर,
है ना। पहले तो मतलब ये है, मतलब ये भी हो गया। अब अरे अभी संशय करता था व्यक्ति, जैसे बहुत से लोगों को देखा है, पहले तो संशय करते रहते थे कि कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे पागल तो नहीं बना रहे। इसके पश्चात फिर धीरे धीरे से उनकी निष्ठा भी बन जाती है। नहीं नहीं कहते हैं ये मेरे मेरे को अच्छा उपदेश करते हैं, मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो निष्ठा व्यक्ति की बढ़ जाती है। फिर वो फिर संशयात्मा नहीं रहता है, फिर कल्याण कर लेता है। तो अब जो संशय ही करता रहता है, अश्रद्धालु है, हमेशा जीवन पर्यंत तक श्रद्धा नहीं रखता, अज्ञानी है ना, तो ऐसा व्यक्ति संशय संशय वाला ऐसे व्यक्ति तो विनाश को प्राप्त हो जाता है। एंड फिर उसको अपने कर्म के अनुसार लोकांतर फल की प्राप्ति होती है ना। जो मोक्ष फल, क्योंकि मोक्ष फल की प्राप्ति होना चाहिए थी, वो नहीं होगी। अब ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि जो भजन पूजन यदि नहीं करता है, तो फिर वो उसके लिए ऐसा ही वर्णन करते हैं, भजन पूजन करता है सुख आदि की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु भजन पूजन भी नहीं करता है तो उसके लिए कहते हैं न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। तो संशय करने वाले के लिए ना तो यह लोक है, अयम लोको न अस्ति, उसके लिए यह लोक भी नहीं है। यद्यपि अभी वर्तमान काल में तो उसका शरीर प्राप्त हो चुका है, तो इस लोग इस शरीर में रह करके व्यक्ति के लिए कैसा पूर्ण कर्म आदि करता नहीं है, संशय करता रहता है, तो लोग उसको, तो फिर क्या हो जाए, सुख की प्राप्ति नहीं होती, इस लोक में भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं, धन धन तो खूब है, संपत्ति खूब है, और धन संपत्ति खूब जाने के पश्चात अब उन्होंने श्रद्धा किसी के प्रति ज़्यादा नहीं रहती है, तो श्रद्धा न होने से संशय बना रहता है व्यक्ति का, तो वो फिर व्यक्ति के जब रहता है धन होने के पश्चात फिर उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, है ना। धन होने के पश्चात भी उसकी रक्षा करने के लिए, अन्न करने के लिए कोई मांग ना ले इत्यादि में ही जीवन चला जाता उनका। अब किसी किसी को तो अब जो श्रद्धा नहीं था पूर्व जन्म में, इस जन्म में ऐसी घर में शरीर में इस ऐसे घर में पैदा हो गए, तो उनको कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता रहता, सुख की बहुत ही कम प्राप्त होता है। तो इसलिए उसके लिए कह दिया जो अज्ञानी है, श्रद्धालु है, संशय वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए अयम लोक को नहीं है। ये पृथ्वी लोक यद्यपि होगा, लोक तो इसी में पैदा होगा, इसी लोक में पैदा होगा, है कि नहीं। जब भी पैदा होगा वो व्यक्ति इसी पृथ्वी लोक में होगा, चाहे कीड़े बने, चाहे मकोड़े बने, चाहे कोई बने, लेकिन मनुष्य योनि उसकी प्राप्ति हो ही सकती, तो गरीब घर में पैदा होगा। और कहते हैं न न अयम लोको अस्ति न परो परो लोको अस्ति, परलोक तो है ही नहीं है, क्योंकि उसने दान पुण्य आदि नहीं किए। तो दान पुण्य आदि ना करने से, भजन पूजन आदि ना करने से ऐसा व्यक्ति के लिए परलोक भी नहीं है। मर करके परलोक में गया हुआ है, तो स्वर्ग आदि लोक में नहीं जाएगा, लेकिन पृथ्वी लोक आदि में तो मरने के पश्चात जो पाप कर्म में भोग करके पृथ्वी लोक में तो पैदा होगा ही। तो परलोक का अर्थ हो गया स्वर्ग आदि लोक, स्वर्ग आदि लोक फल की प्राप्ति नहीं होगी। और कहते हैं न सुखम संशयात्मना, तो संशय वाले व्यक्ति के लिए सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब भगवान भास्कर कहते हैं कि अज्ञस्य अनात्मज्ञो अश्रद्धानश्च संशयात्मा च विनश्यति। जो अज्ञानी है, अनात्मज्ञ आत्मज्ञ नहीं है ऐसे व्यक्ति, और अश्रद्धानश्च श्रद्धालु नहीं है, वो संशयात्मा च विनश्यति, संशयात्मा करने वाला व्यक्ति क्या करता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। अज्ञ और अश्रद्धानौ यद्यपि विनश्यता तथापि न तथा यथा संशयात्मा। कहते हैं यद्यपि अज्ञानी और श्रद्धानु ये दोनों ही विनाश होता है, इनका दोनों का विनाश होता है। कहते हैं अज्ञानी का भी विनाश होता है, अश्रद्धालु का भी विनाश होता है, तथापि फिर भी न तथा उसी प्रकार से नहीं होता, यथा जिस प्रकार से संशयात्मा का होता है। जिस प्रकार से संशयात्मा का विनाश होता है
उसी प्रकार से अश्रद्धालु का अज्ञानों का विनाश नहीं होता। अब किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है, किसी के प्रति अज्ञानित नहीं है, आत्मा के प्रति आत्मा की तरफ से तो अज्ञानी है, श्रद्धा नहीं है, किंतु संशय आत्मा करने वाला हर विषय में संशय करता है, हर जगह ही संशय करता रहता है, तो फिर तो उसको तो बिना स्वभाव की पूरी की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो जिस प्रकार से अज्ञानी और श्रद्धालु दोनों को कहते यद्यपि विनाश, इन दोनों का विनाश होता है, लोकांतर फल की प्राप्ति होती है, तथापि फिर भी न उसी प्रकार से, उस प्रकार से नहीं होती। यथा जिस प्रकार से संशय आत्मा का विनाश होता है, इस प्रकार से अज्ञानी का और अश्रद्धालु का उस प्रकार से विनाश नहीं होता। संशयात्मा तो पापिष्ट सर्वेशम, संशय करने वाला व्यक्ति तो पापिष्ट कहलाता है सभी के मध्य में। सभी के मध्य में सबसे ज्यादा पापिष्ट कौन कहलाता है? संशयात्मा वाला व्यक्ति कहलाता है। अब आगे कहते हैं कथम किस प्रकार से कि कथम न अयम साधारणोपि लोको अस्ति तथा न परलोको न सुखम तत्रापि संशय उपपत्ति। संशयात्मा संशय चित्तस्या तस्मात् संशयो न कर्तव्या। कहते हैं उसी कथम किस प्रकार से पापिष्ट कहलाता है? कहते हैं इस प्रकार से, तो ऐसे जो पापिष्ट वाले व्यक्ति के लिए नायम साधारण अपी लोगों, ये साधारण लोग है, पृथ्वी लोक है, ये भी उसको प्राप्त नहीं होता है। और पृथ्वी लोक में मनुष्य होनी, पृथ्वी लोक में क्या है? मनुष्य होनी। यद्यपि ये व्यक्ति संशयात्मा वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं जाकर तो रहेगा ही, किसी ना किसी लोक में तो जाकर रहेगा, किसी ना किसी योनि में जाकर तो रहेगा। तो जैसे पापिष्ट वाला व्यक्ति होता है, नारकीय फल भोग करके नारकीय भोगों को भोगेगा। अब नारकीय भोगों को भोगने के पश्चात फिर पुनः उसका जब होगा वहाँ के भोगों को समाप्त करने के पश्चात फिर किस योनि में आएगा? कहते फिर वो पृथ्वी लोक में ही आएगा। तो पृथ्वी लोक में आकर के इसी पृथ्वी लोक में आकर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ऐसा बनेगा। फिर पशु पक्षी भोगते 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 फिर मनुष्य योनि में आएगा। जो नारकीय योनि में गया हुआ व्यक्ति है, कहाँ गया हुआ? नारकीय योनि में गया हुआ व्यक्ति, तो वहाँ से भोगने के पश्चात फिर सीधा सीधा मनुष्य योनि में नहीं आता वो, तो सीधा सीधा कहाँ जाता है? कीड़े मकोड़े पक्षियों में जाता है, कीड़े मकोड़े में जाता है, पशु पक्षी में जाता है। तो वहाँ से भोग करके फिर मनुष्य योनि में आता है। नार के सारे भोगों को जितनी भोगने होगा उसके लिए कर्म का, तो वो करके फिर मनुष्य योनि में आएगा। मनुष्य योनि में फिर जो नार की योनि से आता है वो सीधा सीधा धनाढ्यों घर में पैदा नहीं होता है। कोई व्यक्ति नार की योनि से जब आएगा, पैदा होगा, नार के फलों कर्मों को फल भोग करके आएगा, तो मनुष्य योनि में पैदा होगा। अभी तो धनाढ्य लोगों के घर में पैदा नहीं होता है, ऐसे लोगों के घर में पैदा होता है जहाँ पर उसको खाने पीने में ही मुश्किल होती है। और इसलिए उसको फिर इस लोक में आकर के सुख की प्राप्त होने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। योग भ्रष्ट जो होते हैं, मतलब जिनको मोक्ष प्राप्त होने ही वाला है, तो ऐसे घरों में पैदा होते हैं। ट्राई करके सामान्य घरों में ही पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनको संयोग ऐसे ही प्राप्त हो जाता है कि नहीं। अब कलयुग में पैदा होंगे तो यही अरे योगियों घर में पैदा हो गए तो कैसे, मतलब यहाँ पर तो ये है, यहाँ पर इसमें पहले सतयुग में तो मेरे पुत्र परंपरा थी, सतयुग में पुत्र परंपरा के द्वारा पैदा होते थे। अब यहाँ पर ये इसका अर्थ ये कलयुग में तो ऐसा अर्थ लेना पड़ेगी भाई कि अरे पैदा तो कहीं भी हो गया व्यक्ति किसी घर में, लेकिन उसको पुनः संयोग प्राप्त हो जाएगा श्रेष्ठ गुरु के पास में, ठीक है ना। गुरु उसको श्रेष्ठ प्राप्त हो जाएगा। अब सतयुग में तो व्यक्ति का आसन दिख जाता, यहाँ भी आसन दिख जाता है लेकिन श्रेष्ठ योगियों के घर में, लेकिन कलयुग में प्राय करके अब मुश्किल हो रहा है। तो मुश्किल हो रहा है तो मतलब ये हो गया उसका, तो उसको क्या होगा, कहीं साधारण घर में जन्म ले लिया, लेने के पश्चात उसको संयोग ऐसा प्राप्त हो जाएगा कि योगियों के जो बड़े बड़े महात्मा आदि है ना, जो विद्वान आदि है ना,
तो उनके पास में पहुंच जाएगा। तो उसमें आरता जाएगा ये, इस प्रकार से। क्योंकि अभी गुरुकुल, पहले तो गुरुकुल अरे घर में ही चलते थे कि नहीं, तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब तो व्यक्ति को बाहर पढ़ने जाना पड़ती है ना, तो मुश्किल। अरे और जो गुरुकुल चलाने वाला अपने विद्यार्थी को दूसरी जगह भेज देता है, स्वयं भी नहीं पढ़ाता कभी कभी। तो जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है आचार्य, अपने अपने पुत्रों को दूसरी जगह भेज देता है, स्वयं नहीं पढ़ाता और दूसरे के विद्यार्थियों को पढ़ाता रहता है। ऐसा भी देखा जाता है, और कभी कभी अच्छा भी है, कभी कभी खराब भी है। अब कहते हैं साधारण लोग कार्य ही हो गया, उसको साधारण लोग की प्राप्त नहीं हो रही। तो यदि प्राप्त हुआ तो मनुष्य नारकीय फल भोगों का भोग करके, नारकीय लोगों को फल का भोग करके व्यक्ति पृथ्वी लोक में पैदा होगा। तो पृथ्वी लोक में आएगा तो पशु पक्षी घर में पैदा होगा, पशु पक्षी बन करने के पश्चात फिर पैदा होगा तो फिर गरीब घर में पैदा होगा। गरीब के बाद फिर कर्म में अच्छे करेगा तो फिर उत्तम हो जाएगा, फिर नहीं तो फिर निकृष्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसको साधारण लोग भी नास्ति न तथा अस्ति, तथा उसी प्रकार न परलोको अस्ति, परलोक भी नहीं है, न सुखम, उसको सुख भी नहीं है। तत्रापि वहीं पर भी संस्योपत्ति, तो कहते हैं तत्रापि फिर भी संस्योपत्ति वाले संशय की उत्पत्ति हो जाने से उसके लिए सुख भी प्राप्त नहीं होता। संशय आत्मा संशय चित्त वाला, जिसके अंतःकरण में संशय बना रहता है, उसके लिए इस प्रकार सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जब सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर अरे मुश्किल ही है ना। सुख की प्राप्ति नहीं होती, और लोक, ये लोक और परलोक दोनों भी प्राप्त नहीं होते। यद्यपि इस लोक तो प्राप्त होगा पृथ्वी लोक में, लेकिन पशु पक्षी होने में ही चला जाएगा। तो इसका यही है, इसलिए तस्मा संशय न कर्तव्य। भगवान भास्कर कहते हैं संशय नहीं करना चाहिए। संशय चित्त से सर्वत्र, यहाँ पर टीका में दिया है 196 नंबर पृष्ठ पे 40 का अंतिम पंक्ति। संशय चित्तस्य सर्वत्र संशय प्रवृत्तिर दुर्निवारत्वाद इत्यर्थ। ऐसे संशय चित्त वाले व्यक्ति का सर्वत्र संशय की प्रवृत्ति हो जाने से उसको हटाना बड़ा कठिन है। किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करता, किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करता। जैसे महाभारत में आया है, आप अरे उसमें राजपर्व में भीष्मपिता माँ के द्वारा उपदेश, तो कहते भीष्मपिता माँ से प्रश्न कर दिए थे युधिष्ठिर महाराज ने कि अरे किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, किसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया था, यद्यपि किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, कि अपनी पत्नी पुत्र आदि पे, तो उनके ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर विश्वास नहीं करेंगे फिर काम कैसे चलेगा। कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि विश्वास करना बंद ही कर दो, ऐसा भी मत करो। एक तो पूरा का पूरा विश्वास मत करो, और एक ऐसा ही मत करो विश्वास जब नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। कि ऐसा भी मत करो कि किसी को विश्वास करो ही मत ही, किसी को विश्वास करो ही मत ही, ऐसा भी नहीं करो। और किसी को और सभी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। तो देख लेना चाहिए ये विश्वसनीय है व्यक्ति, ये कभी विपरीत नहीं जाएगा, तो उसके ऊपर तो विश्वास कर सकते हैं। और देखा ये विश्वास अरे ये विपरीत जा सकता है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी है, मतलब मैंने महाभारत का उदाहरण दिया मैंने, तो उन्होंने ऐसा किया। ऐसा वहाँ पर तो उन्होंने यही बोल दिया, अपनी पत्नी आदि को लेकर के संशय बना, पूरा विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे बोल दिया वहाँ पर। मतलब कब कब व्यक्ति का चित्त परिवर्तन हो जाए, है ना। और ये भी कहा कि विश्वास नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए विश्वास भी करना चाहिए। पत्नी पुत्र आदि, भाई बंधु मंत्री आदि। हाँ, तो राज पर्व आया ना, तो राजा के लिए उपदेश किया गया है। राजा अपने मंत्री के ऊपर पूरा पूरा विश्वास कर ले, तो कहीं मंत्री दूसरे से भी मिल जाएगा तो वो मरवा ही देगा मंत्री। सेनापति के ऊपर पूरा पूरा विश्वास कर लिया, अब सेनापति के अधीन तो सेना रहती है, अब सेनापति दूसरे राजा के साथ संबंध बना लिए, मित्रता जब संबंध जोड़ लिए, तो इसको चालाकी से मरवा ही देगा सेनापति।
तो ये बहुत से राजा कलयुग में तो मरवा देते ना, कलयुग मरवा ही है, बहुत से सेनापतियों ने राजाओं को मरवा दिया। पहले भी चलता रहता था, अभी भी चलता रहता है, और अभी भी चलते रहते। नेता नेता आदि तो ऐसे ही करते रहते हैं। तो देखिए, इसलिए हमेशा ही चलता रहता है। हाँ, एक दूसरे को मरवाना ये चलता रहता है और चलता भी रहेगा, ये तो प्रकृति है। क्योंकि चले ना तो फिर संसार, अरे परमात्मा को सोचना पड़ेगी भाई, मेरे को अब क्या करना है, नहीं फिर सृष्टि करूँ मैं, मुश्किल हो जाती है। क्योंकि संशय बना ये चलता रहता है। तो संशय संशय से अनर्थ मूलत्व, संशय कैसा अनर्थ का मूल है, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। अब आगे कहते हैं अकस्मात किस हेतु से संशय नहीं करना चाहिए, तो संशय को त्याग देना चाहिए। अकस्मात किस कारण, यद्यपि संशय संपूर्ण अनर्थ का हेतु है, इसलिए तो इस हेतु से संशय नहीं करना चाहिए, तथा फिर भी निवर्तक के अभाव हो जाने पर तद अकर्णम अस्वाधीनम इति असंगते। कहते हैं यदि संशय को अभाव हो जाने, यद्यपि संशय नहीं करना चाहिए क्योंकि अनर्थ का हेतु है। यद्यपि संशय सभी अनर्थ का हेतु होने से संशय नहीं करना चाहिए, फिर भी संशय को हटाने वाले का, संशय को निवृत्त करने वाले का अभाव होने पर, अब वो जब किया तो नहीं तो हो गया, तद अकर्णम, वे संशय जो किया नहीं है अकर्ण है, किया नहीं है, किंतु निवर्तक का कोई भाव है ही नहीं है, तो फिर अस्वाधीन होकर व्यक्ति पराधीन होकर संशय बना करता रहता है। स्वाधीन होकर ना होकर के पराधीन होकर के व्यक्ति संशय करता रहता है। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं कि इस प्रकार से तुम इस संशय को नष्ट कर दो, संशय को तुम नष्ट कर दो। तो किसके द्वारा, इस योग के माध्यम से। तो इसको पाठ करते हैं, योगे संन्यस्ते कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। कहते हैं योग, योग के द्वारा संन्यास की त्याग कर दी है कर्मों को जिसने, ऐसे व्यक्ति, उसको योग संन्यस्त कर्माणम, योग के मात्र कर्म को योग बना लिया, कर्म को क्या बना लिया, योग बना लिया। ज्ञान योग कर्म योग, कर्म को ही योग बना लिया। तो योग के द्वारा कर्मों को त्याग कर दिया यानी फल शक्ति से रहित होकर निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति योग संन्यस्त कर्माणम, यानी उसने यथार्थ दर्शन के द्वारा, आत्मा के दर्शन के माध्यम से कर्मों को त्याग कर दिया, कर्मों की फल शक्ति से रहित है। ऐसे योग संन्यस्त कर्म करने वाले व्यक्ति को कहते हैं ज्ञान संचिन्न संशय, ज्ञान के द्वारा जिसने संशय को छिन्न भिन्न कर दिया है, ऐसे उसको। ज्ञान कौन हो गया, आत्मज्ञान, मुझ में कर्तापन नहीं है, भोक्तापन नहीं है, मैं मरने वाला नहीं हूँ, जन्मने वाला नहीं हूँ, मैं असंग कूटस्थ हूँ। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, किस किस योनि में जाऊंगा, मेरे को सुख की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये जो संशय है, तो संशय ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसने निवृत्त कर दिया। ऐसा वाला व्यक्ति ज्ञान संचिन, ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा संशय जिसका छिन्न हो गया, ऐसा वो वाला व्यक्ति आत्मवंतम, आत्मवंतम का अर्थ हो गया अप्रमत्ते, जो प्रमाद से रहित होकर के व्यक्ति कर्म करता रहता है, कि प्रमाद से रहित होकर के व्यक्ति कर्म करता रहता है, शास्त्रीय विधि से आसक्ति से रहित होकर के। तो न कर्मणि बदनंती, कहते हैं ऐसे वाले व्यक्ति को, योग के द्वारा जिसने कर्मों को त्याग कर दिया है, ज्ञान के द्वारा जिसके संशय की निवृत्ति हो गई है, ऐसे स्वाधीन होकर के, प्रमाद से रहित होकर के आत्म वाले व्यक्ति को न कर्माणि बदनंती, कर्म उसको बांधते नहीं है, कर्म क्या करते हैं, बांधते नहीं है। इसलिए हे धनंजय, संबोधन है धनंजय। तो जिस प्रकार से, क्योंकि अरे निष्काम कर्म के माध्यम से व्यक्ति की अंतर्गत शुद्धि हो जाती है, अंतर्गत शुद्धि हो जाने से फिर वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के पश्चात फिर व्यक्ति को ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गई।
अज्ञानी व्यक्ति हो जाने के पश्चात फिर उसको कितने भी कर्म करे उसको बंधन की प्राप्ति में हेतु नहीं बनते। कर्म है धनम जयति धनंजया, धन है ना, धनम, धन तो धन ही है। जय जी जय धातु है जीतने अर्थ में। धन लेके आया था वो से धनों को अर्जुन है कि नहीं, इस प्रकार से। अब आगे वर्णन करते हैं। अरे योग संन्यास्त कर्माणाम परमार्थ एक धनंजय प्राण का नाम है ना, यहाँ पर तो धन को जीतने वाला है, वो प्राण का वाचक धनंजय। धनंजय प्राण तो मरने के पश्चात भी नहीं छोड़ता है, फुलाता है ना, मरे हुए व्यक्ति को फुलाता है धनंजय प्राण। तो उसमें भी है वो धनंजय। अरे नाक नाक सर्व का नाम भी है, नाड़ियों का नाम भी है, नाड़ियों के नाम भी धनंजय है, नाड़ियों के नाम भी है, एक आध कोई नाड़ी, सर्प का भी नाम है और प्राण का भी नाम है। तो अर्जुन का नाम तो यही है। यहाँ पर तो अर्जुन ने बहुत धन को जीता था, बहुत से राजाओं को जीता ना, राज्यों को। जब दिग्विजय करने गया था ना, तो दिग्विजय करने गया तो कई राजाओं को जीता, इसलिए धनंजय हो गया धन को जीतने वाला। कहते योग संन्यस्त कर्माणाम इन परमार्थ दर्शन लक्षण योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन परमार्थदर्शिनाम धर्माख्यानि तम योग संन्यस्त कर्माणम। तो योग के द्वारा त्याग कर दिए कर्मों को। योग के द्वारा मतलब यहाँ पर योग कौन सा है, परमार्थ दर्शन लक्षण योग के द्वारा इन जीवात्मा परमात्मा का एक कर लिया। जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, जीव और परमात्मा दोनों एक ही हैं, ब्रह्म हैं। ऐसे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो परमार्थ दर्शन लक्षण का अर्थ होगा ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान ही यहाँ पर योग है। इस योग के माध्यम से सारे कर्मों को उसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। संन्यस्त कर्माणि जिसके द्वारा, जिस साधक के द्वारा, इन परमार्थदर्शी के द्वारा, जिससे परमार्थ को जानने वाले अपरोक्ष साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति के द्वारा ये धर्म और अधर्म नामक जो कर्म थे, पाप वाले कर्म और पुण्य वाले कर्म, इन दोनों कर्मों को क्या कर दिया, त्याग दिया। तम ऐसे उस अधिकारी को कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणाम, योग में स्थित होने वाले, योग के द्वारा त्याग करने वाले, कर्मों को त्याग करने वाले उस सन्यासी को, उस विद्वान को, उस ब्रह्मवेत्ता को, उस यति को कहते तत्कथम योग संन्यस्त कर्मा इतिहा। किस प्रकार से योग संन्यस्त कर्मा कहलाते हैं उसको, कि कैसे योग के माध्यम से उसने कर्मों को त्याग कर दिया, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया था योग संन्यस्त कर्मा। तो कैसे उसको योग संन्यस्त कर्मा कहते हैं, इस प्रकार से योग संन्यस्त कर्म कहते हैं। अब आप कहते हैं कि ज्ञानेन आत्म ईश्वर एकत्व दर्शन लक्षण संचिन्न संशयो यस्य सा ज्ञान संचिन्न संशया। ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा ईश्वर का एकत्व लक्षण, आत्मा जीवात्मा, ईश्वर यानी ब्रह्म, जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व लक्षण रूप ज्ञान के द्वारा। अच्छा वहां पर एक आया है मांडुकारिका, मांडुक उपनिषद की जो अला शांति प्रकरण है, उसमें अरे एक आनंदगिरी महाराज ने टीका लिखी है पहले श्लोक के ऊपर, तो वहां पर यही आया ब्रह्म एव हन्ति, ब्रह्म ही मूला विद्या को हरण करता है, नाश करता है, मारता है। ब्रह्म एव हन्ति, जो अज्ञान है उसको नाश करने वाला कौन है, ब्रह्म है। इस प्रकार से वहां पर आए ब्रह्म एव हन्ति, ऐसा प्रयोग किया था। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि जीवात्मा ईश्वर यानी परमात्मा, दोनों को एकत्व दर्शन लक्षण के द्वारा, ज्ञान के द्वारा दोनों का एक कर लिया ना, दोनों ब्रह्म एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। इस ज्ञान के द्वारा क्या कर देते हैं, जीवात्मा और परमात्मा का एक कर लिया। इस ज्ञान के द्वारा संचिन्न संशय, सम्यक रूप से छिन्न हो गया है संशय जिसका, सम्यक रूप से छिन्न हो गया। छिद्र द्वैधिकरणे, छिद धातु है, छिद्र धातु है, द्वैधिकरणे में, तो सम्यक रूप से छिन्न हो गया संशय जिसका, ऐसा सब व्यक्ति ज्ञान संचिन्न संशया, ज्ञान को
ज्ञान के द्वारा जिसको संशय निवृत्त हो गए ऐसा वह व्यक्ति। अब कहते हैं उसको वाला कहते हैं आत्मवंतम सा या एवं योग सन्निष्ठ कर्मा तम आत्मवंतम अपरमत्तम गुण चेष्टा रूपेण दृष्टानि कर्माणि न निर्विदन्ति अनिष्टादि रूपम फलम न आरवंते। हे धनंजय के इसने सा एवं इस प्रकार से जो कोई भी एवं इस प्रकार से योग में स्थित होकर के या यानी जो कोई भी कौन हो गया एवं इस प्रकार से मैं जो हमने साधन का उपदेश किया है एवं इस प्रकार से तो कहते हैं अरे जो उसमें लगा दो तो उधर लगा दो नीचे वाला छोटा में गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि संशय एवं इस प्रकार से जो कोई भी जैसे एक पहले आचार्य ने पहले ने उसने ज्ञान अर्जन कर लिया था है ना, अब दूसरे वाले व्यक्ति भी इस प्रकार से करता है तो दूसरे वाला व्यक्ति भी इस प्रकार से करता है तो क्या हो जाता है उसको भी संचिन्न आत्मा वाला हो जाता है अर्थात उसको भी क्या कर देता है यानी कर्मों को यहाँ पर कहते हैं योग संन्यास्त कर्म योग के द्वारा यानी कर्म को योग बना लिया ज्ञान रूप योग के माध्यम से कर्मों को त्याग कर दिया जिसने ऐसे उस व्यक्ति को भी इस प्रकार फल की प्राप्ति हो जाती है यानी संशय उसकी निवृत्ति हो जाती है। तब ऐसे उस व्यक्ति को आत्मवंतम का अर्थ अपरमत्तम प्रमाद से रहित होकर के यानी प्रमाद से रहकर गुण चेष्टा रूपेण दृष्टान। अब जब इसने योग के द्वारा सारे कर्मों को त्याग कर दिया निष्काम कर्म करता है अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया संशय इसकी निवृत्ति हो गई। अब संशय निवृत्ति हो जाने के पश्चात फिर कर्म तो जीवन तो उसका बचा हुआ है भाई पूर्व कर्म के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार। अब प्रारब्ध के अनुसार जीवन बचा हुआ है तो वो कर्म तो करेगा भाई जिस मार्ग से उसको ज्ञान हुआ वो कर्म छोड़ता नहीं है व्यक्ति। जिस मार्ग से व्यक्ति को ज्ञान हुआ है अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ उस मार्ग को छोड़ता नहीं पकड़ता रहता है बना करता रहता है तो फिर वो बंधन के हेतु होंगे कि नहीं होंगे। तो कहते हैं प्रमाद से रहित होकर के ऐसे आत्मवंतम में प्रमाद से रहित होकर के तो गुण चेष्टा रूपेण दृष्टानि कर्माणि। तो जो गुण चेष्टा गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते इंद्रियों के द्वारा गुण यानी इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टा देखी जाती है प्राण पूर्वक इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टा देखी जाती है वो चेष्टा करेंगे तो कर्म बनेगा। तो गुण चेष्टा रूपेण दृष्टानि कर्म गुण के द्वारा इंद्रियों के गुण यानी इंद्रियों के द्वारा जो प्राण पूर्वक इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं चेष्टा की जाती है वो चेष्टा रूप जो कर्म है वो कर्म कैसे उस विद्वान को क्या करते हैं न विदनंती बांधते नहीं है यानी कौन से कर्म क्योंकि कर्म व्यक्ति को शुभ अथवा अशुभ कर्म फल में बांध देते हैं कर्म व्यक्ति को शुभ वाले में अथवा अशुभ वाले में बांध देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जिसको अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया है जिसका संशय छिन्न हो गया है ऐसे व्यक्ति को कर्म बांधते नहीं है यानी अनिष्टादि रूपम फलम न आरभन्ते अनिष्टादि रूप जो फल है उसको आरंभ नहीं करते यानी अनिष्टादि फल रूप के आरंभ करेंगे तो अगली क्या हो जाएगी अगली योनि की प्राप्ति हो जाएगी ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अनिष्टादि इत्यादि शब्द से मिश्रम च गृह्यते इष्ट मिश्रम भी ग्रहण कर लेना चाहिए। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अनिष्टादि रूप से यहाँ पर आदि शब्द से इष्ट और मिश्रम भी कर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए फल को ग्रहण कर लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं यस्मात् कर्म योग अनुष्ठानाद अशुद्धि च हेतु के ज्ञान संचय संचिन्न संशय न निबध्यते कर्म भीर ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वाद एव यस्माच्च ज्ञान कर्म अनुष्ठान विषय संशयवान विनश्यति। जिस प्रकार से कर्म को योग बना लिया कर्म को जिसने क्या बना लिया योग बना लिया ऐसे योग ज्ञान रूप योग के द्वारा ज्ञान के अनुष्ठान से
कर्म को योग बना लिया और कर्म निष्काम कर्म करता है, उसी के माध्यम से अनुष्ठान करता है। अनुष्ठान के द्वारा अशुद्धि व क्षय हो जाता है। वह कर्मयोग कैसे हो जाता है? अरे अशुद्धि के क्षय में हेतु बनता है। ज्ञान कैसा है? अशुद्धि की निवृत्ति में हेतु बनता है। अशुद्धि क्षय में हेतु, अशुद्धि के क्षय में हेतु कौन है? जो ज्ञान। वह ज्ञान क्या करता है? संशय, संशय संचिन्न संशय, अर्थात ज्ञान के द्वारा उसका अंतःकरण में बैठा हुआ जो संशय था वो निवृत्त हो गया। ऐसा वाला व्यक्ति कर्म योग के अनुष्ठान से, कर्म योग के अनुष्ठान से, जो कर्म को योग बना लिया उसके अनुष्ठान से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जिसके क्या हो गया? ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा जिसका संशय छिन्न हो गया है, ऐसा वाला वो व्यक्ति, यहाँ पर बहुरी समास के द्वारा अर्थ लेकर गया, ऐसा वाला व्यक्ति। ऐसा वाला व्यक्ति जो कर्म करता है, उस कर्मों के द्वारा बंधन को प्राप्त नहीं होता। ना निबद्धते कर्म, कर्म करने वाला व्यक्ति बंधन को प्राप्त नहीं होता। कैसे? जिसकी संशय निवृत्ति हो गई। ज्ञान होने के पश्चात कर्म करता है तो करने पर भी उसको बंधन की प्राप्ति नहीं होती, शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति होती नहीं है। क्यों? उसमें हेतु देते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वादेव, ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा उसके सारे कर्म कैसे हो गए? भस्मीभूत हो गए, दग्ध हो गए। ऐसा जिस कारण से ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जिससे साधक के सारे कर्म भस्मीभूत हो गए, ऐसा व्यक्ति ज्ञान होने के पश्चात कर्म करता है तो उसको कर्म बंधन को प्राप्ति नहीं कराते, अगले देह की प्राप्ति में हेतु नहीं बनते। ऐसा जिस प्रकार से, उसी प्रकार से, तो जिस प्रकार से यस्माच्च ज्ञान कर्म अनुष्ठान विषय संशयवान मनुष्य, और जो व्यक्ति ज्ञान कर्म के अनुष्ठान में संशय करता है, कहीं ये कर्म से मेरे को मोक्ष फल की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, अंतःकरण शुद्धि होगी कि नहीं होगी, ज्ञान के द्वारा मेरे को मोक्ष फल की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ऐसे जो संशय कर लेता है वो संशय कहते हैं, वो संशय वाला व्यक्ति तो विनाश को प्राप्त हो जाता है। संशय वाला, तो ज्ञान कर्म के अनुष्ठान के विषय में यदि संशय हो गया, ऐसे संशय वाले व्यक्ति को तो कैसे विनाश भाव की प्राप्ति होती है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। आगे कहते हैं, तस्माद ज्ञान संभूतम इतस्तम ज्ञानासीनात्मना, चित्वैदं संशयं योगम अतृष्टोत्तिष्ठ भारत। यहाँ पर कहते तस्मात् इसी हेतु से जो संशय वाला व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो जाता है, जिसको अप्रोक्ष ज्ञान हो गया, फिर कर्म करता है, बंधन की प्राप्ति नहीं होती। अस्मा जिस कारण से, तस्मात् उसी हेतु से अज्ञान संभूतम हृतस्तम, जो अज्ञान के द्वारा बड़ा हुआ है संशय, अज्ञान के द्वारा सम्यक रूप से बैठा हुआ था, बना हुआ था, वो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बना हुआ है? हृदयस्तम, हृदय के भीतर बुद्धि रूप वहाँ में बैठा हुआ है। बुद्धि में ही ये संशय बना रहता है, क्योंकि बुद्धि में ही सारे संस्कार रहते हैं, पुण्य वाले संस्कार, पाप वाले संस्कार, संशय वाले, सभी का आधार कौन है? बुद्धि है। उसी बुद्धि में ही आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। तो ऐसे अज्ञान के द्वारा जो पैदा हुआ, सम्भूत, सम्यक रूप से भूत सिद्ध, भूत शब्द का अर्थ पैदा भी होने अर्थ में है ना, भूत शब्द का भूत सत्याम धातु है, तो होने अर्थ में भी होती है। तो अज्ञान के द्वारा जो बना हुआ है, बड़ा हुआ है, पुष्ट हुआ है, ऐसा जो संशय है, वो संशय कहाँ पर बैठा हुआ है? हृदयस्तम, बुद्धि रूप वहाँ में बैठा हुआ, बुद्धि में बैठा हुआ है। ऐसे संशय को, उस संशय को किसके द्वारा कहते हैं? वो ज्ञान रूप असी के द्वारा। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान ही तलवार है, असीन तलवार बोलते हैं, तो तृतीया के एक वचन में बन गए असीना। तो ज्ञान रूप तलवार है, उस तलवार के द्वारा आत्मना यानी स्व का जो आत्मा के विषय में जो संशय बना रहता है, उस संशय को क्या कर दो? इस तलवार के द्वारा काट दो, छित करके। तो ये नाम संशय, ये जब ज्ञान रूप तलवार के द्वारा इस संशय को काट दिया, इस प्रकार से योगम आतिष्ठ, तो इस प्रकार से अर्जुन आप क्या करो? योग को आतिष्ठ यानी कुरु करो। आतिष्ठ शब्द का अर्थ यहाँ पर भगवान भास्कर ने किया है, अरे कुरु यानी योग को तुम अनुष्ठान करो, इस प्रकार योग को आचरण करो। तो योग के करने से क्या हो जाएगा? तुमको बंधन आदि की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से कर्म करने से तुमको बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार ज्ञान के माध्यम से तुमको अज्ञान निवृत्ति हो जाएगी। ज्ञान रूप तलवार के द्वारा संशय को निवृत्त कर दो, तो योग में स्थित हो जाओ, योग करो।
इस संशय को छेदन करके योग छेदन करने के लिए ये इस प्रकार योग करो, और योग करने के पश्चात फिर कर्म करते रहो। उत्तिष्ठ भारत, तो दोबारा हे भारत उठो, वो तुम्हारी जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को तुम कर्म करो, यानी फल की चाहना से रहित होकर के कर्म करते रहो और समभाव से युक्त होकर कर्म करते रहो। तुम्हारे लिए अभी युद्ध का अवसर है, इसलिए युद्ध तुम करो। उत्तिष्ठ शब्द का अर्थ यहाँ पर उठो भारत है आता, क्योंकि बैठ गए थे अर्जुन, है ना, युद्ध करना बंद कर दिया था, इसलिए युद्ध अब तुम करो यहाँ पर। इस प्रकार से ऐसे कर्म करते हुए युद्ध करो तो तुमको किसी प्रकार से बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तस्मात् इसी हेतु से तस्मात् पापिष्टम अज्ञान संभूतम अज्ञानाद अविवेकात् जातम हृदयस्थम हृदय बुद्धि स्थितम ज्ञान असिना शोक मोहादि दोष हरम सम्यक दर्शनम ज्ञानम तदेव असि खड्गस्य तेन ज्ञानासिना आत्मनः स्वस्य आत्मविषयत्व संशय। कहते तस्मात् इसी रूप से जो पापिष्ट है संशय, वो अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ है, अज्ञान से इन अविवेक से उत्पन्न हुआ है। वो कहाँ पर बैठा रहता है? हृदय में रहता है, इन बुद्धि में स्थित है। तो बुद्धि में रहने वाला जो अज्ञान है, उस अज्ञान को के ज्ञान तो किसके द्वारा काटते हैं? ज्ञान रूप तलवार के द्वारा। शोक मोह आदि को हरण करने वाला, शोक है मोह आदि दोषों को हरण करने वाला जो सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन रूप जो ब्रह्म ज्ञान है, वह ब्रह्म ज्ञान ही असीन तलवार है, खड़ग है। उस खड़ग के द्वारा ज्ञान रूप असी के द्वारा आत्मना इन स्वयं का, आत्मन शब्द यहाँ पर स्वयं का वाचक है, यानी आत्म विषयक संशय कहता आत्मा को विषय करने वाला है, अपने को विषय करने वाला है। सबके अधिष्ठान आत्मा है और अंतःकरण में संशय बैठा हुआ है। तो आत्मा ज्ञान करूंगा तो मुक्त होऊंगा कि नहीं होऊंगा, है ना। मरने के बाद मेरी क्या गति होगी? जो संशय बैठा हुआ है वो संशय है, वो संशय की निवृत्ति हो जाती है। तो स्वयं का अज्ञान, आत्मा को विषय करने वाला अज्ञान है, उस अज्ञान को तुम क्या कर दो? निवृत्त कर दो, संशय को निवृत्त कर दो। तो आत्म संशय कैसे? आत्मा को विषय करने वाला होने से, इसलिए ज्ञान रूप तलवार के द्वारा तुम काट दो। कहते हैं यहाँ पर नहीं, अच्छा दूसरे संशय को दूसरे काट दे, यहाँ पर आत्मा का विशेषण कर दिया। कहते हैं ज्ञान रूप तलवार के द्वारा इस संशय को काटो, तो किसका काट दो? स्वयं का, स्वयं के संशय को काट दो, है ना। तो अपने विषय, अपना ही विषय, आत्मा को विषय करने वाला, इसलिए स्वयं से बोल दिया। स्वयं का स्व शब्द का अर्थ होता है, आत्मा शब्द का भी आत्मा आत्मीय है, और स्व शब्द का अर्थ होते हैं आत्मा आत्मीय, धन और ज्ञाति, ये स्व शब्द के अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर स्व शब्द का अर्थ क्या लेनी? स्व यानी अपना, जो आत्मा को विषय करने वाला है संशय, उस संशय को निवृत्ति कर दो। नहीं परस्य संशयो परेण छेतव्यताम प्राप्तो येन स्वस्य इति विशिष्यते अतो आत्मविषयोपि स्वस्य भवति। येन, क्योंकि पर का संशय दूसरे के द्वारा छेदन नहीं किया जा सकता, इसी हेतु से स्वयं शब्द को विशेषण दिया। स्वस्य शब्द का विशेषण दे दिया। आत्मा का संशय यानी स्वयं का संशय यानी अपना संशय है। अतः इसी हेतु से आत्म विषयो अपि स्वस्य भवति। आत्मा को विषय करने वाला जो संशय होता है वो स्वयं का ही होता है, स्वयं का ही, है ना। आत्मा को विषय करने वाला जो संशय कहते हैं वो स्वयं का ही होता है। यहाँ पर कहते स्वाश्रय से संशय स्वाश्रण ज्ञान समुच्छेद संभवात किमिति स्वस्थिति विशेषणम। कहते स्वयं के आशय करने वाला संशय का स्व आशय ज्ञान के द्वारा छेद हो जाएगा, संभव समुच्चय संभव है। इसलिए स्वयं का ऐसा विशेषण क्यों दिया कि ईश्वर शब्द का अर्थ है, इसलिए स्वयं आत्मा को विषय करने वाला है। यानी आत्मा ज्ञान होने के पश्चात व्यक्ति, ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, तो मोक्ष फल को देगा कि नहीं देगा, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। और इस प्रकार जो संशय है, मर जाऊंगा तो क्या होगा, और ज्ञान मोक्ष फल को देगा कि नहीं देगा, ये संशय है, ये आत्मा को लेकर के होता है। और मर गया, जन्म लूंगा, मरूंगा, फिर क्या क्या किस योनि में जाऊंगा, इत्यादि संशय वो
ये संशय आत्मा को विषय करने वाला होता है। तो ये और आत्मा में जो कर्ता भोक्ता वाला जो धर्म भाव हो गया कि आत्मा करता है भोक्ता है, इसकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए आत्मा को विषय करने वाला होने से स्व शब्द का विशेषण दे दिया कि स्वयं का जो संशय है वो संशय को निवृत्त कर दो। चित्तयेनम संशयम स्वविनाश हेतुभूतम योगम सम्यक दर्शन उपाय कर्म अनुष्ठानम अतिष्ठ कुरु इत्यर्था। कह भाव इस प्रकार से एनम संशय को, जो स्व के विनाश का हेतुभूत योग है, स्व के विनाश का हेतुभूत जो योग है, उस योग को, वो योग कैसा है, इस संशय को निवृत्ति किससे होगी? संशय की निवृत्ति योग के द्वारा होगी। संशय की निवृत्ति योग के माध्यम से होगी। एक चित्त इसको छेदन करके, किसको? एनम संशय को। तो इस संशय को किस प्रकार छेदन करें कि स्व विनाश के हेतुभूत है, अपने विनाश के हेतुभूत है, यानी आत्मा को लोकांतर में ले जाते संशय। इसी संशय की विनाश का हेतुभूत कौन है? योग है। उस योग को, वो योग कौन है? सम्यक दर्शन, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान की साधन कौन हो गया? कर्म है। उस कर्म, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का अनुष्ठान तुम करो। निष्काम कर्म करते 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 अंतःकरण शुद्धि हो गई, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान हो गया, ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहे संशय अपने विनाश के हेतुभूत योग को, जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन के उपाय साधन है कर्म, उस कर्म का क्या करो? अनुष्ठान करिए। उत्तिष्ठ इदानीं विद्याय भारत इति। तो दूसरे उत्तिष्ठ दो बार शब्द आए, दूसरी क्रिया आए, एक तो आतिष्ठ क्रिया दे दिया, एक उत्तिष्ठ क्रिया दे दिया, है ना। तिष्ठ 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 है ना, एक में आंग उपसर्ग लगा दिए, एक में उद उपसर्ग लगा दिए। पहली में दो बार क्रिया आई है आतिष्ठ, वहां पर आंग लगा दिया, दूसरे में उत्तिष्ठ लगा दिया। तो दो, तो कहते हैं यहाँ पर तो उत्तिष्ठ इदानीं, उठो, इदानीं युद्धाय, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि उस काल में, वर्तमान काल में अर्जुन क्या थे? युद्ध करने के लिए युक्त थे, युद्ध कर रहे थे, वो युद्ध करने के लिए तैयार थे, लेकिन युद्ध भीष्म महादेव को देख करके बैठ गए थे। जब बैठ गए तो फिर भाई फिर अरे कर्म करना, अब मतलब युद्ध करना बंद कर दिया था, बंद कर दिया। तो फिर वो इस प्रकार से क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तो उठो, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके तुम युद्ध करो, है ना। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके युद्ध करो। अब यहाँ पर इसमें इसे श्लोक जी, संशय मत करिए और कर्म करते रहिए, निष्काम कर्म करते रहिए। यहाँ पर इस श्लोक का तात्पर्य वर्णन करते हैं, टीका में आता है यार 118 नंबर पृष्ठ पर 198 के इस प्रकार से इस साधन के द्वारा योग का कर्तृत्व, योग का कृत्रिमत्व भगवतो अनिश्वरत्व च निराकृत है कि योग एक कृत्रिम है, कपोल कल्पित है, इसका खंडन कर दिया, है ना। और कैसे भगवान ईश्वर नहीं है, इसका भी खंडन कर दिया। अतः भगवान श्री कृष्ण ईश्वर ही हैं और योग भी कैसे? सनातन है, सनातन योग, कृत्रिम नहीं है। इस प्रकार से तो कर्म आदि में अकर्म आदि दर्शन, कर्म आदि में अकर्म आदि का दर्शन करना, आत्मा का सम्यक ज्ञान से, आत्मा की प्राप्ति सम्यक ज्ञान से, प्रणिपात आदि से, बहिरंग अंतरंग आदि को लेकर के, शब्द आदि को लेकर के उद्भूत अशेष अनर्थ की निवृत्ति, ब्रह्म भाव का कथन करने से सर्वस्मा से उत्कृष्ट जो तस्मिन ब्रह्म भाव में असंशय के असंशयस्य अनस्य अधिकार आदेश दोषवत्वम संशयम हित्वा। तो जो ब्रह्म भाव में स्थित हो जाने के लिए संशय से रहित होकर के, संशय प्राण के कहते जो अधिकारी है, तो अस्य यहाँ पर संशय अस्य अधिकारात अशेष दोषवंतम संशयम हित्वा उत्तमस्य ज्ञानिष्ठा अपरस्य कर्मनिष्ठा इति स्थापितम।
तो यहाँ पर कहते उत्तम अधिकारी के लिए तो यहाँ पर क्या कर दिया, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी के लिए कर्मनिष्ठा, उत्तम अधिकारी के लिए तो ज्ञान निष्ठा का वर्णन कर दिया। और भगवान ने इस अध्याय के माध्यम से वर्णन किया कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है। अब जो ज्ञान का अधिकारी नहीं है तो उसके लेकिन मोक्ष का अधिकारी है, तो उसके लिए ज्ञान का अधिकारी नहीं बन पाया, तो इसलिए कर्मनिष्ठा का उपदेश कर दिया। तो कर्मनिष्ठा के माध्यम से निष्काम कर्म करेगा, निष्काम कर्म के माध्यम से पुनः उत्तम अधिकारी में परिवर्तन हो जाएगा। और मैं ईश्वर नहीं हूँ, इसका भी खंडन कर दिया। कहा मैं ईश्वर हूँ, सर्वज्ञ हूँ। मैं कौन हूँ? ईश्वर हूँ, सर्वज्ञ हूँ। वो कर्म अकर्म इस प्रकार देख करके ज्ञान का उपदेश कर दिया। तो ज्ञानियों के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए ज्ञान का उपदेश कर दिया और मध्यम अधिकारी के लिए कर्म का उपदेश कर दिया। तो कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उत्तम अधिकारी को लेकर मध्यम अधिकारी को लेकर के यहाँ पर टिप्पणी में दिया, उत्तम अधिकारी को और मध्यम अधिकारी को लेकर के यहाँ पर कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा दोनों स्थापित कर दिया। और सारे संशय ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूप तलवार के द्वारा संशय की निवृत्ति का वर्णन कर दिया। ज्ञान रूप तलवार के द्वारा किसकी? संशय की निवृत्ति कर दिया और अज्ञान निवृत्ति कर दी। और ज्ञानियों के उत्तम अधिकारी के लिए ज्ञान निष्ठा का वर्णन कर दिया और मध्यम अधिकारी के लिए कर्मनिष्ठा का वर्णन कर दिया। और दोनों के फिर बाद में कर्मनिष्ठा करते 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 भी उसका ज्ञान निष्ठा में परिवर्तन हो जाता है। होगा तो ज्ञान निष्ठा में परिवर्तन, ठीक है ना। पहले कर्मनिष्ठा में पहले व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा, कहते तुम कर्म करते रहो, निष्काम कर्म करते रहो, भाई व्यक्ति पर उत्तम अधिकारी के रूप में परिणत हो जाता है, उत्तम अधिकारी कोटि में चला जाता है। जब कर्म करते 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 उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उत्तम अधिकारी में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। और ज्ञान अर्थात कर्म, निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। यदि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई तब भी कर्म करते रहना चाहिए और निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। ज्ञान होने के बाद भी कर्म करते रहना चाहिए लोक संग्रह के लिए, ज्ञान होने के बाद। और ज्ञान नहीं हुआ इसके लिए तो कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। तो निष्काम कर्म करने से क्या हो जाएगा? अंतःकरण शुद्धि हो जाती है, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है ज्ञान के द्वारा, परंपरा से। इस प्रकार से वर्णन किया। तो आज का अध्याय पूरा हुआ, चौथा अध्याय।